हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एक ऐसा टॉपिक से बात करेंगे कि जो एक इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ वेरी 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 कंफ्यूजिंग। ओके, तो एपीआई, ओके, वेब एपीआई, रेस्ट एपीआई, ओके, एंड देन रेस्टफुल एपीआई। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप कोई भी आप एप्लीकेशन बिल्डअप करना चाहते हो, कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हो, कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हो रियल टाइम सिनारियो पे, तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। समझे? तो एपीआई क्या होता है? कुछ लोगों ने सजेशन में किया था कि एपीआई के बारे में बात किया जाए कि एपीआई क्या होता है। वेब एपीआई, रेस्ट एपीआई, रेस्टफुल एपीआई। तो जस्ट कंफ्यूजिंग एंड सम ट्रिकी यार, कि समझ में नहीं आता ना फर्स्ट टाइम यार एपीआई क्या होता है। वेरी कंफ्यूजिंग। सो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे वन बाय वन करके। तो लेट अस सी कि क्या है ये एपीआई। तो एक हम लोग एक एग्जांपल, तो मैं आपको रियल टाइम सिनारियो पे एग्जांपल दूंगा जो आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हो, तो उससे आप कोरिलेट कर सकते हो, देन आपको अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं एपीआई से। तो फ्रेंड, सबसे पहले एपीआई क्या होता है इस पे बात करेंगे। तो व्हाट इज एपीआई? यू नो द फुल फॉर्म द एपीआई। एपीआई, व्हाट हैपेंड? Okay. API is the full form, the application programming interface. Okay. Application programming interface. Okay. So API is application programming interface. So what the definition of API? If someone asks you, tell me the definitions, like what do you mean by the API? So API is a software intermediary that allow two or more application to talk to each other. समझ में नहीं आया क्या बात किया? ठीक है, अब देखो, हमने बात करा कि API is a software. API is a software intermediary that allow you to two or more applications two or more applications. Software is the in between. So API is a software intermediary that allow you to two or more application to talk to each other. ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं, रियल टाइम एग्जांपल, इसको समझने का हम लोग ट्राई करते हैं। सपोज आप लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हो गए, ठीक है, तब आपने रेस्टोरेंट में गया, रेस्टोरेंट में आप बैठे, तो आप रेस्टोरेंट में हो, ठीक है, आपने कुछ ऑर्डर दिया, मेनू कार्ड में देखा, उसने कुछ ऑर्डर दिया, दिस और यहाँ पे एक किचन है, तो आप यहाँ से कुछ ऑर्डर दोगे और ये किचन में वो सामान बनेगा? क्योंकि अगर आप ऐसे तो नहीं जाओगे, आपके पास कुछ ला के दे देगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज आपने रेस्टोरेंट में गए हो तो कुछ आपको खाना है, तो वो बताओगे कि मुझे ये चाहिए। सपोज यू गो टू द, मुझे चिकन करी चाहिए या मुझे पनीर मटर मसाला चाहिए, वॉट एवर यू वांट। सो आप वो चीज़ को ऑर्डर करोगे, तो इन बिटवीन यहाँ पे आता है वेटर। ओके, इन द यू एंड किचन, इन बिटवीन देयर इज अ वेटर केम टू यू एंड सेड, सो व्हाट डू यू लाइक। सो आप क्या चाहते हो? तो इन्होंने बताया कि मुझे एक तंदूरी नान, बटर मसाला, व्हाट एवर यू वांट, एक मसाला डोसा ला के दो।
तो ये जाके कम्युनिकेट करेगा किचन में कि ये जो कस्टमर है ये डिमांड कर रहा है। तो हियर इज एग्जांपल आपको समझने की बताता हूँ, यहाँ पे ये काम कर रहा है एपीआई का। वेरी इजी फ्रेंड्स। सो आप देखो यहाँ पे क्या है, आपको क्या बात है, एपीआई इज अ सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएट। आप टेक्निकल टर्म अभी छोड़ देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एपीआई आप एक जनरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में समझो, यहाँ पे एपीआई के काम कौन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, किचन और आपके बीच में कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। क्योंकि आप जो भी ऑर्डर करोगे, आप डायरेक्ट किचन में जाके नहीं बोल सकते कि मुझे ये चाहिए। एक वेटर को बोलोगे, आपका वेटर यहाँ से लेगा ऑर्डर, यहाँ जाके कम्युनिकेट करेगा किचन में, और वहाँ से फिर वहाँ से जो भी आपका मटेरियल है, जो भी वहाँ से वो प्रोवाइड करेगा, वो ला के यहाँ पे आपको एक्सपोज कर देगा। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ एपीआई। ओके, वेरी सिंपल एग्जांपल, यू कैन कोरिलेट विद योर डे टू डे लाइफ। ओके, अब हम टेक्निकली आते हैं फ्रेंड्स। अब टेक्निकली आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने ओयो रूम्स तो बुक किया ही होगा कभी ना कभी, ओयो, ठीक है। तो ओयो रूम्स जब बुक करते हो आप, तो ओयो रूम्स में आप जब बुक किए तो आप वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बताता है कि यार इफ़ यू आर गोइंग टू बुक ऑन द, सपोज आप 25, सपोज यू आर बुकिंग द होटल ऑन द 5 दिसंबर। ओके, आप 5 दिसंबर के लिए होटल बुक करना चाह रहे हो, तो 5 दिसंबर को बता देगा कि उस दिन टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर लाइक उस दिन टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये कौन आपको बता रहा है? ओके, एंड ऑल्सो देयर इज कि आपने एक होटल बुक किया तो होटल का लोकेशन प्रोवाइड हो जाता है कि अरे यार ये लोकेशन इस लोकेशन पे है, ये इस लोकेशन पे है। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो सपोज सम प्रोवाइडर, बिकॉज ही हैज़ नॉट इनबिल्ट लाइक ओयो जो है वो उसका क्या फंक्शनलिटीज़ है, वो रूम बुक करता है, उसके पास होटल्स हैं, वो अपने होटल्स को अगर वैकेंट है तो होटल वो बुक करेगा, उस बेसिस पे ये काम करता है। बट यहाँ पे टेम्परेचर्स एंड लोकेशंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आप देखो गूगल मैप है, आपको क्या बोला लोकेशन, तो यहाँ पे गूगल मैप है, ठीक है, गूगल मैप। तो गूगल मैप क्या है? प्रोवाइडर है, ये प्रोवाइड करता है क्या? तो डायरेक्ट ही प्रोवाइड नहीं करता, यहाँ पे एक एपीआई, गूगल मैप एपीआई बना देगा। यहाँ पे गूगल मैप कर एक एपीआई बना देगा, गूगल मैप एपीआई, वो आपको कम्युनिकेट, वो आप उस यहाँ पे वो सब कुछ डाल दिया, ठीक है, क्या क्या एक्सपोज कर दिया, आपका जो प्रोसेसर है, आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे सब एक्सपोज कर दिया। लाइक यहाँ पे आपका आप क्या यूज करना चाहते हो, आप लोकेशन यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे लोकेशंस डाल दिया, तो इस लोकेशन से आप यूज कर लो। आप डायरेक्ट गूगल मैप के सॉफ्टवेयर से यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे क्या करेगा, एक ही एपीआई बना देगा। एपीआई आपको बोला ना, एपीआई इज द सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएट दैट अलाउ 2 or more एप्लीकेशन टू टॉक टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एपीआई का काम यहाँ पे कर रहा है कौन? गूगल मैप एपीआई। समझ में आ रहा है? अब देखो फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेता हूँ। अभी तो सेम एग्जांपल लिया, जैसे कि आप यहाँ पे सेम, जैसे सपोज, ठीक है, कोई एप्लीकेशन, ठीक, कंज्यूमर, कोई हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं, सपोज वी आर गोइंग टू बिल्ड एन एप्लीकेशंस। ओके, तो हमें उस लोकेशन, उस एप्लीकेशन में हमें मैपिंग वो चाहिए, लोकेशन, गूगल मैप का हमको हेल्प चाहिए। तो गूगल मैप वाला क्या बोलेगा, गूगल मैप ये प्रोवाइडर है, ये क्या करेगा, एक एपीआई बना के दे देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे लिख दो गूगल मैप एपीआई, एक आपको एपीआई प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आप कनेक्शन करते रहो। कैसे कनेक्शन होगा फ्रेंड्स? सिंपल है, आप यहाँ से सर्च किए गूगल, यहाँ आप ये चीज़ मांग रहे हो कि मुझे टेम्परेचर चाहिए, मुझे
लाइक मैप का कुछ पर्टिकुलर एरिया का लोकेशन चाहिए, ओके, बिकॉज योर एप्लीकेशन नोज द ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड चाहिए तो आपको यहाँ से बोलना पड़ेगा इसको एपीआई को। ये एपीआई क्या करेगा, गूगल मैप को बताएगा कि इसको ऐसा ऐसा चीज़ चाहिए, ये चीज़ वो कर रहा है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, जो भी फंक्शनलिटीज़ है वो यहाँ पे आके एक्सपोज कर देगा, और वो फंक्शनलिटीज़ यहाँ पे आ गया है तो हम लोग आराम से इसको यूज कर लेंगे, तो हम लोग का जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेता हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज एक ऐसा टॉपिक है ना कि यहाँ पे आप जितना एग्जांपल लोगे वो कम है, हर एग्जांपल में कुछ नया थिंग आपको सीखने को मिलेगा। जैसे हम लोग एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, ओके, हम लोग ने सोच रहा है एक वेबसाइट बनाओ, उसमें क्या करेंगे ना कि पहले मैं इसको लिख देता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, हम लोग एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, उसमें आप क्या करो, जैसे सर्च करेंगे, सपोज कोई हम एक मटेरियल लेने, हम एक सपोज एक मार्कर लेने वाले हैं, तो हम जैसे ही मार्कर सर्च किए तो वो बता देगा कि सबसे सस्ता किस वेबसाइट पे है। सबसे ज़्यादा आप फ्लिपकार्ट पे सपोज वो मार्कर 80 रुपीज़ का है, वो जियो मार्ट पे वो 70 रुपीज़ का है, वो अमेजोन पे 170 रुपीज़ का है ना, स्नैपडील पे 300 का है, तो वो बता देगा कि सबसे अच्छा और सबसे हाई क्वालिटी का, सबसे लो क्वालिटी का एक कंपेयर बता देगा कि चारों में सबसे आपका लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी और क्या रुपीज़ वाइज, ओके, सो कौन सस्ता है कौन कॉस्टली है, तो इस बेसिस पे ये डिस्टिंग्विश कर देगा। इसका काम वेबसाइट का, तो हम डायरेक्ट वो चीज़ जियो मार्ट से डायरेक्ट नहीं उठा सकते हैं, सपोज देयर इज अ मार्कर इन द जियो मार्ट, तो हम लोग उस मार्कर का ऑल द प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं उठा सकते अपने वेबसाइट में, ठीक है, क्योंकि वो नहीं करने देगा, क्योंकि जियो मार्ट वाला बोलेगा इट नॉट पॉसिबल, बिकॉज मेरा वेबसाइट का छेड़छाड़ हो जाएगा ना कि वहाँ से पूरा आप अपने वेबसाइट में डाल लिए। नो, फ्लिपकार्ट वाला भी सेम बोलेगा, स्नैपडील भी सेम बोलेगा, अमेजोन वाला। अब इन्होंने क्या किया, एक जियो मार्ट एपीआई एक्सपोज कर दिया। वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे एक एपीआई बना के छोड़ दिया, वहाँ पे जितने भी फंक्शनलिटीज़ हैं वो इसमें जाके पुट कर दिया। अब उसके बाद आप यूज कर सकते हो। सेम लाइक दैट फ्लिपकार्ट ने भी ऐसा किया, स्नैपडील एपीआई बनाया, उसके बाद अमेजोन वाले भी ने ऐसा किया, और उसके मदद से हम लोग वेबसाइट बना लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है एपीआई, क्या कर रहा है एपीआई, आपको बताया था एपीआई इज अ सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएट दैट अलाउ यू टू और मोर एप्लीकेशन टू टॉक टू ईच अदर। देखो यहाँ पे कितने एप्लीकेशन बात कर रहे हैं। एक जियो से वेबसाइट बना रहे हैं, जियो से संपर्क कर लिया, हम लोग फ्लिपकार्ट संपर्क कर लिया, स्नैपडील से, अमेजोन से, और जितने भी और वेबसाइट है तो उससे भी हम लोग ने एक कर लिया। तो फ्रेंड, अब ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत एपीआई के बारे में आपको क्लियर हुआ है, बोलो। अब हम बात करेंगे एक एप्लीकेशन, जब रियल टाइम जब आप वर्क करोगे, तो सपोज देयर इज एन एप्लीकेशन, ओके, और यहाँ पे हम इस एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कर दिए हैं।
कोई भी डेटाबेस हो सकता है, ठीक है। तो डेटाबेस से इसको कनेक्ट कर दिया एप्लीकेशन को, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पे एक फ्रंट एंड, ओके, यहाँ पे एक फ्रंट एंड हम बना रहे हैं। तो हम लोग इस फंक्शनलिटीज़ को यूज करके डायरेक्टली हम कवर कर लेंगे, हमारा ये काम परफेक्टली करेगा। बट यहाँ पर अगर आप यहाँ पे हमें एंड्रॉयड का यूज करें, ठीक है, ड्राइंग बहुत टफ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं, सपोज ड्राइंग, ये हम लोग इसका अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन आता है तो क्या हम डायरेक्ट अब इससे यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो इसके लिए क्या किया गया है कि एक एपीआई बना दिया, यहाँ पे एक एपीआई क्रिएट कर दिया। अब इस एपीआई की मदद से कनेक्ट कर लो यहाँ से अपना। अगर सेम टाइम में हम जावा का कोई एप्लीकेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। अगर सेम टाइम एक पाइथन का एप्लीकेशन हम यहाँ पे बिल्ड करना चाहें तो वो भी यू कैन डू इट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एपीआई। समझ रहा हूँ ना, एक चीज पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो अब एक यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोज ऑल द सर्विस ऑफ एप्लीकेशंस दैट वी कैन यूज एनी पर्पस लाइक एंड्रॉयड, जावा एंड पाइथन। यहाँ पे क्या किया कि एक अपना सर्विस को एक्सपोज ऑल द सर्विस, यहाँ पे एक्सपोज ऑल द सर्विस ऑफ एन एप्लीकेशंस, इस एप्लीकेशन में जो भी सर्विस था वो पूरा एक्सपोज कर दिया यहाँ पे। और एक्सपोज करने के बाद हम लोग क्या करें, वी कैन यूज एनी पर्पस, हम लोग वी कैन यूज एनी पर्पस लाइक हम लोग समटाइम्स वी कैन डू एंड्रॉयड, जावा एंड पाइथन, वॉट एवर द पर्पस यू वांट टू यूज यू कैन। ओके, दिस इज द फंक्शनलिटीज, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एपीआई, ठीक है। अगर यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड, अगर हम एपीआई नहीं बनाते, एपीआई यूज नहीं करते तो हम क्या करते, सिंगल यूज कर सकते थे। हम सिर्फ एंड्रॉयड से आप एप्लीकेशन को आप बिल्डअप कर सकते थे। अगर जैसे हम जावा को एप्लीकेशन लाए, जैसे ही हम लोग पाइथन को एप्लीकेशन लाए, यहाँ पे वर्क नहीं करता। तो उसी को उस डिफिकल्टीज़ को दूर करने के लिए हम लोगों ने एपीआई का वर्ड इंट्रोड्यूस किया। तो एपीआई क्या करता है, यहाँ पे क्या क्या पूरा एप्लीकेशन में जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी सर्विस है, उस पूरे सर्विस को एक्सपोज कर दिया इन दिस एपीआई, एंड देन वी कैन यूज फॉर एनी पर्पस लाइक एंड्रॉयड, जावा एंड पाइथन। ओके, अब हम बात करेंगे कि अब हाउ टू यूज एपीआई का यूज कैसे करोगे आप। तो अभी हम लोगों ने क्या बोला कि जैसे कि देखो एक एप्लीकेशन बनाया था, यहाँ पे वो डेटाबेस से कनेक्ट है, ठीक है, डेटाबेस से वो एप्लीकेशन कनेक्ट है। और एक यहाँ पे एपीआई हो गया, एपीआई, और उससे हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपना बिल्ड कर रहे हैं। ओके, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग एपीआई कैसे, एपीआई का फॉर्मेट क्या है फ्रेंड, देखो एपीआई की /token like 234255G868F, this you have to write like this। अब ये बात हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे वेब एपीआई का। व्हाट इज वेब एपीआई?
पहले हम लोग एपीआई की बात किए, एपीआई के बारे में बात कर लिया, अब लोग याद करेंगे वेव। वेव एपीआई कुछ नहीं, वेव एपीआई इज द एपीआई विच इज इंटरफेस फॉर वेव, उसको बोलते हैं वेव एपीआई। सिंपल है। ये वेव एपीआई कैसे वर्क करता है आपको मैं बताता हूँ। हाउ वेव एपीआई वर्क्स। ओके, अब देखो हम लोग क्या किए थे, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे बिल्डअप करना चाह रहे हैं, तो एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ देयर इज ए वेब एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे डेटाबेस से हम लोग कनेक्ट कर दिए इसको। सो फ्रेंड्स, नोट ओके, लोग डेटाबेस से किसको कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे एक एपीआई बना दिया, ठीक। अब देखो क्या होगा, ये जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, क्लाइंट मेक्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द एपीआई। हम लोग क्लाइंट क्या करेंगे, वो रिक्वेस्ट भेजेगा, क्लाइंट वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द एपीआई, एपीआई को एक रिक्वेस्ट भेजा, ठीक। एपीआई को रिक्वेस्ट भेजने के बाद एपीआई विल कम्युनिकेट टू द वेब एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। एपीआई क्या करेगा, वो कम्युनिकेट, अगर हम कुछ अब यहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट बोले, वो किस टाइप का रिक्वेस्ट भेज रहे हो, क्या आपका नीड है, उस हिसाब से वो क्या करेगा, जो वेब एपीआई है, जो वेब यहाँ पे एपीआई है, इसको वेब एपीआई कर दो, वेब एपीआई वो कम्युनिकेट करेगा वेब एप्लीकेशन से और डेटाबेस, इफ नीडेड, जरूरत पड़ी तो इससे करे। तो ये क्या करेगा कि एपीआई विल कम्युनिकेट टू द वेब एप्लीकेशंस, इससे कम्युनिकेट करेगा। वेब एप्लीकेशन डेटाबेस प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा टू द एपीआई। वो कम्युनिकेट करने के बाद वो कुछ डेटा रिक्वायर्ड, जो यहाँ से क्लाइंट भेजा है, जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट किया है, जिस चीज़ का मांग कर रहा है, वो जाके बताया वेब एप्लीकेशन को कि कैसा ऐसा ऐसा बात है, उन्होंने रिफ्लेक्ट किया वो डेटा को। वेब एप्लीकेशंस प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा, जो डेटा रिक्वायर्ड था वो उन्होंने रिफ्लेक्ट करके एपीआई को दे दिया। देन एपीआई रिटर्न डेटा टू द क्लाइंट, ये अपने क्लाइंट को दे देगा। दिस इज द फॉर्म, एंड यहाँ पे डेटा जो है ना वो जेसन के फॉर्म में होगा, जेसन आपको बताएंगे। डेटा टू फॉर्म में यहाँ पे हो जाएगा, जेसन फॉर्म में, समटाइम एक्सएमएल के फॉर्म में होता है। जेसन ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि ईजी टू रीड होता है, तो इसके बारे में एक अलग से हम बात करेंगे, जेसन डेटा और एक्सएमएल डेटा। तो ये ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि यहाँ पे ईजी टू रीड है और इसका इसका जो लिखने का तरीका है वो भी थोड़ा सिंपल है। तो हाउ टू वेब एप्लीकेशन एपीआई वर्क, तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले क्लाइंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट हाइपरटेक्स्ट, सो व्हाट इज द ऐप, सो एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा एपीआई को। क्लाइंट्स मेक्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द एपीआई, उसके बाद एपीआई के क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट आ गया, एचटीटीपी विल कम्युनिकेट टू द वेब एप्लीकेशंस and the database. If needed, then it communicate to the web. Then after web application provide the certain required amount of required data to the web API. Then web API return the data to the client in the form of JSON or XML data. It's all about the web API. Okay friends, I hope so you understand द वेब एपीआई। अब हम बात करेंगे रेस्ट एंड रेस्टफुल एपीआई एंड रेस्ट एपीआई, द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे रेस्ट एंड रेस्ट एपीआई। तो देखो फ्रेंड, रेस्ट कुछ नहीं होता, रेस्ट इज द आर्किटेक्चरल गाइडलाइंस टू डेवलप वेब एपीआई। रेस्ट क्या है, रेस्ट है, it is an architectural
guideline to develop web API. Okay, it is the architectural guideline to develop a web API. This is the REST. REST is nothing but this is the guidelines to you have to follow to at the time of developing web API. अब हम बात करेंगे REST API. REST API. REST API क्या है? REST API which is developed using the REST is called as REST API. The API which is developed using REST, okay, is known as the REST API. So basically fact is that REST API, इसको आप RESTful API बोल सकते हो यार, सेम चीज़ है. REST API और RESTful API सेम चीज़ है. Okay, so REST is just guidelines to develop a web API, and this RESTful API is the API which is developed using the REST, and the REST is a guideline. So this is all about the first. In the REST API there are some CRUD operations. You know the CRUD operation like the create, read, update and delete, and certain methods in the CRUD operations like post, get, put, patch and delete. So अब मैं आपको एक एग्जांपल लूँगा फॉर द ट्यूटोरियल में कि API आप कैसे यूज करेंगे. ठीक है, कैसे API से कोई HTTP रिक्वेस्ट सेंड किया तो वहाँ पे URL होता है, उसके बाद रिसोर्सेस होते हैं, API एंड पॉइंट्स, वट एवर जो भी आप है वो उसको मैं डिस्कस करूँगा. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ने क्या बात किया, व्हाट इज़ API, पूरा एग्जांपल्स आपको मैं दिया. उसके बाद बात किया वेब API के बारे में. ठीक है, उसके बाद REST एंड RESTful API. तो दिस इज द ऑल अबाउट API. तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स लॉट.